तो भाई लोग किसी भी अगर हम लोग एलईडी को जलाते हैं तो या तो वो फ्यूज हो जाता है या फिर वो अच्छे से ग्लो करता है। फ्यूज कब होता है? जब अगर एलईडी का वोल्टेज जो है वो कम होता है बैटरी के वोल्टेज से, तो इसीलिए उसके बीच में हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। उसका एक वैल्यू होता है, फिक्स्ड वैल्यू। वो जो रेजिस्टेंस होता है वो एलईडी को फ्यूज होने से बचाता है। तो वहीं इस वीडियो में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके लिए एक फार्मूला जो होता है वो मतलब काम आता है, वो होता है R = V/I, जहाँ पे R का मतलब रेजिस्टेंस होता है, V का मतलब वोल्ट और I का मतलब एम्पियर। एम्पियर मतलब करंट को हम एम्पियर में नापते हैं, तो आप कह सकते हो I का मतलब करंट ही हो सकता है। तो अगर इसको देख रहे हो रेजिस्टेंस = V/एम्पियर, तो पहले हम लोग को वोल्ट जरूरी है और एम्पियर जरूरी है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ हूँ, वाइट, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। इस टाइप के हम लोग एलईडी अपने मतलब देखते हैं और इसी टाइप का एलईडी का हम लोग वोल्ट यहाँ पे देखेंगे। तो वाइट एलईडी का 3.5 वोल्ट होता है, मतलब वो जलता है उसी पे। उसके ऊपर देंगे फिर भी जलेगा, लेकिन ज़्यादा अगर देते हैं तो फिर वो नहीं जलेगा। अगर इससे कम देते हैं तो वो डिम जलेगा, मतलब कि उतना अच्छे से ग्लो नहीं करेगा। ब्लू के लिए 3.6 वोल्ट, रेड के लिए 1.8 वोल्ट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज के लिए 2.1 वोल्ट मतलब रखा गया है। आप इसको गूगल पे भी कर सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो। और इसका एम्पियर मैंने खुद से मल्टीमीटर से जांच किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। अगर नहीं मतलब मिलता है गूगल पे तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। वाइट के लिए 35 मिली एम्पियर, ब्लू के लिए 10 मिली एम्पियर, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इन सभी के लिए 5 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर तक इन सभी यानी कि करंट लेता है। तो यार यहाँ पे देख रहे हो रेजिस्टेंस /एम्पियर दिया हुआ है, सॉरी एम्पियर नहीं करंट। तो करंट को हम लोग मिली एम्पियर में नहीं लेते हैं, यहाँ पे एम्पियर में लेते हैं। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 से उसको मल्टीप्लाई करना आता है, यानी कि कहे तो 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है। बहुत बकवास हो गया, थोड़ा सा आप आते हैं अब मतलब अपना रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं मेरा हम लोग निकालते हैं वाइट एलईडी का, तो उसका जो वोल्टेज है वो 3.5 वोल्ट है और एम्पियर जो है 35 मिली एम्पियर है। इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 35 × 1/1000 एम्पियर, यह हो जाएगा 35/1000 एम्पियर। अब इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, R = V/I। तो ये एक्चुअल फार्मूला है, लेकिन इस पर नहीं काम करना है, थोड़ा सा इससे हट के काम करना है। यानी कि वोल्ट दिया हुआ, किसका वोल्ट? एलईडी का वोल्ट ले या फिर बैटरी का वोल्ट ले? कंफ्यूज हो गया ना? तो इसी से बचने के लिए मतलब मतलब वोल्टेज ड्रॉप निकालना पड़ता है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, यानी कि किस मतलब वोल्टेज, सोर्स का वोल्टेज कहने का मतलब है कि बैटरी का वोल्टेज। यानी कि अगर हम 12 वोल्ट से इस किसी एलईडी को ऑपरेट कर रहे हैं यानी कि चला रहे हैं, तो सोर्स का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। और एलईडी का वोल्टेज माइनस करेंगे एलईडी का वोल्टेज, और उसके बाद एम्पियर, ये हो जाएगा। एम्पियर किसका? एलईडी का। ये एक्चुअल में फार्मूला है, इस पर बैठाइएगा तो आपका रेजिस्टेंस इजीली निकल जाएगा। तो सोर्स का वोल्टेज कितना लिए हम लोग, 12 वोल्ट। आप 9 वोल्ट भी ले सकते हो, 5 वोल्ट भी ले सकते हो, जितना लेना है आप ले सकते हो। तो 12 वोल्ट माइनस एलईडी का वोल्टेज 3.5 वोल्ट बटे में 35/1000 एम्पियर। रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में नापते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट माइनस 3.5 वोल्ट, ये हो जाएगा 8.5 वोल्ट। ये यहाँ पे डिवाइड में है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा बाई 35 एम्पियर, वोल्ट बाई एम्पियर ओम हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 8.5 × 1000 ओम बाई 35। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे अपने से। तो भैया मैंने इसको निकाल लिया हुआ है, ये आ जाएगा 242.8 ओम। ये मैं आपको लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके लिए आप थोड़ा सा लास्ट में बने रहिएगा, अभी नहीं देख सकता क्योंकि अभी और भी निकालना है। तो वाइट के लिए निकाल ली है, अब थोड़ा सा ब्लू के लिए भी निकाल लेते हैं। ऐसे ही आप किसी भी एलईडी का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो अगर आपको वोल्ट पता है, यानी कि सोर्स का वोल्टेज यानी कि बैटरी का वोल्टेज पता है और एलईडी का वोल्टेज पता है और एलईडी कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है वो पता है। तो आप इजीली किसी भी एलईडी का मतलब एलईडी और बैटरी के बीच में रेजिस्टेंस क्या लगाना है उसका रेजिस्टेंस पता कर सकते हो। तो ब्लू के लिए ये जरूरी होता है 3.6 वोल्ट और 10 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को चेंज करेंगे एम्पियर में, तो ये हो जाएगा 10/1000 एम्पियर, कट गया 1/100 एम्पियर, ये हो गया। रजिस्टर निकालेंगे, वोल्टेज ऑफ सोर्स माइनस वोल्टेज ऑफ एलईडी बाई एम्पियर ऑफ एलईडी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ सोर्स क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट माइनस 3.6 वोल्ट बाई 1/100
100 एम्पियर, ये हो जाएगा 8.4 वोल्ट बाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 एम्पियर, 101 एम्पियर, तो ये ओम में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 840 ओम। तो ये 840 ओम ब्लू के लिए। वैसे ही आप रेड का भी कैलकुलेट कर सकते हो, ग्रीन येलो का भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारा मेन फोकस है यहाँ पे 220 वोल्ट एसी के लिए। तो आप लास्ट में बने रहिएगा, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अगर मेरे से कुछ गलती होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा प्लीज़ यार, कमेंट करने में कुछ जाता नहीं है आपका। 220 वोल्ट एसी के लिए देखते हैं। तो मान लेते हैं हम कैलकुलेट करते हैं किसका, ब्लू का। लेट अब वाइट का भी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 3.6 वोल्ट। तो इसको मतलब ऐसे मान लेते हैं जनरली, इसको 4 वोल्ट हम मान लेते हैं, 4 वोल्ट मान लेते हैं यार, मतलब इजी आसान से इसको बनाने में 4 वोल्ट मान लिया। और इसका मिली एम्पियर कितना कंज्यूम कर रहा है, एम्पियर 10 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में करें तो 1/100 एम्पियर, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। और आप रेजिस्टेंस निकालते हैं आर इक्वल टू वोल्टेज ऑफ सोर्स माइनस वोल्टेज ऑफ एलईडी बाई क्या, एम्पियर ऑफ एलईडी या फिर करंट ऑफ एलईडी। तो वोल्टेज ऑफ सोर्स क्या होगा, 220 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट बाई 1/100 इक्वल टू 216 इंटू 100, क्या हो गया 21600, यानी कि ये हो जाएगा 21K, यानी कि इसके आसपास, यानी कि 21K 22K के आस। तो थोड़ा सा मैंने जो इन्फॉर्मेशन देने वाला था वो थोड़ा सा सुन लीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको वॉट निकालना सिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस का कितना वॉट लगा है, यानी कि रेजिस्टेंस का कितना वॉट लगा है सर्किट में। तो थोड़ा सा उसके लिए भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़ यार, सब्सक्राइब बनता है, सब्सक्राइब प्लीज़। तो थोड़ा सा आप जान लीजिए कि किसी भी, यानी कि मान लेते हैं कि 12 वोल्ट है, 9 वोल्ट है, 5 वोल्ट है। अगर इन तीनों के लिए मतलब मान लेते हैं कि ब्लू के लिए हमको मतलब ब्लू एलईडी इन तीनों में लगाना है, तो अब तीनों के लिए कैलकुलेट करो भाई, ये बहुत बड़ा झंझट है। तो इसके लिए आप जनरली आप 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो, यानी कि 1 किलो ओम को 1000 ओम भी बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस लगा सकते हो, ये कॉमनली होता है। और 220 वोल्ट के लिए अगर अलग अलग एलईडी का लगाना है, जैसे रेड का लगाना है भैया, ब्लू का, वाइट का, अगर किसी भी एलईडी के लिए लगाना है तो आप 68K से 100K के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हो, कोई भी, यानी कि कितने भी वॉट का और लगा सकते हो। बस 1/8 वॉट का नहीं लगाइएगा, इतना का प्लीज़, उसके आगे आप लगा सकते हो, यानी कि 68K से 100K के बीच में आप कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हो अगर 220 वोल्ट से किसी भी एलईडी को चलाना है। तो क्या है ना कि आपने यहाँ पे देखा कि 242.8 ओम दिया हुआ है। अगर इस टाइप का अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो प्लीज़ इसके आगे वाला रेजिस्टेंस, यानी कि हो सकता है कि 242 है तो 250 ओम का मिल जाए आपको, या फिर 300 ओम का मिल जाए, या फिर 330 ओम का मिल जाए। तो इस टाइप का मतलब उससे नीचे नहीं लगाइएगा, नीचे वाला रेजिस्टेंस नहीं लगाइएगा, उससे ऊपर वाला रेजिस्टेंस जितना हो आप लगा सकते हो, मतलब कि उतना भी ऊपर नहीं, जैसे कि 242 है तो उतना भी नहीं कि 14 के 15 के का लगा दिए, उसे थोड़ा सा स्लाइड, मतलब कि उसके आसपास का जितना के का या फिर जितना ओम का आपको रेजिस्टेंस मिल जाए वो आप लगा सकते हो। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़ यार, थैंक यू। लाइक कर दे लाइक।